Assalamu alaikum. Welcome to the Knowledge School online classes. My name is Khizran Kazmi and I am working at the Knowledge School as a home teacher of class prep. Today I am going to tell you how to read Urdu textbook page number 8. I am going to tell you easy method of reading of Urdu. Thank you. मोहतरम वालिदैन, उर्दू की टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 8 पे पढ़ाई का तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे पहले चंद चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। वो ये हैं कि किताब आप खोल लें, सफ़ा नंबर 8 आप निकाल लें। इस सफ़ा नंबर 8 पे आपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ अलिफ की पहचान, अलिफ की आवाज़, अखरोट, अलमारी और अंडे, इस लाइन को पढ़ाना है। नीचे 2 हरफी अल्फाज की जो एक लाइन है जिसमें अब, उन, ताप, टाट, बाबा, और फिर जो तीसरी लाइन है जिस पर एक अंडा लाओ, वो बाग का माली है, बाबा आया, बाजा लाया। ये वाली जो 2 लाइन्स हैं आपने बच्चे को ये नहीं करवानी, ठीक है। यानी कि आपने बच्चे को सिर्फ ये जो ऊपर 3 अल्फाज और उनकी तस्वीर है, इसकी पहचान और इसी की पढ़ाई करवानी है सफ़ा नंबर 8 के ऊपर। बाकी 2 हरफी अल्फाज और ये जो आसान से 3 जुमले हैं और जोड़ तोड़, इसके बारे में बच्चे को आपने नहीं बताना। और ये 3 तस्वीर और अल्फाज की पहचान ये किस तरीके से करवानी है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। काइंडली ध्यान दीजिएगा। शुक्रिया। मोहतरम वालिदैन, अब मैं आपको तरीका बताऊंगी, पढ़ाई का तरीका, कि आपने बच्चे को पढ़ाई किस तरीके से करवानी है उर्दू टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 8 के ऊपर। मोहतरम वालिदैन, सबसे बेहतर तो यही है कि जब आप बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं तो आप उससे सबसे पहले पूछें कि बेटा, आपको ये सबसे ऊपर कौन सा हर्फ दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हर्फ लिखा हुआ है। और चूँकि नर्सरी में बच्चों ने अलिफ से ये तक हरूफ तहज्जी सारी पढ़ी हुई है और लिखी हुई है, तो उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। प्रेप एक नई क्लास है तो थोड़ा सा हम बच्चे की याद दहानी या रिकॉल जो है बच्चे को हम करवाएंगे। इसीलिए आप बच्चे से पहले तो पूछें कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा हर्फ लिखा है, तो बच्चा आपको आसानी से बता देगा कि ये अलिफ लिखा हुआ है। उसके बाद आप बच्चे को तस्वीर की मदद से पूछें कि बेटा, पहली तस्वीर में आपको कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, दूसरी तस्वीर में आपको कौन सी चीज़ नज़र आ रही है और तीसरी तस्वीर में आपको कौन सी चीज़ नज़र आ रही है। इस तरह से ये होगा कि बच्चे की जो याददाश्त है वो भी ताज़ा होगी, बच्चा अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालेगा और वो आपको बताएगा कि ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह बच्चे के पास जो नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है उसको हम थोड़ा सा फ्रेश कर लेंगे और थोड़ा सा हम बच्चे से ही अखज़ करवाएंगे कि आखिरकार ये लफ्ज़ है क्या। और इस तरह से बच्चों को पढ़ने का शौक़ भी बहुत होता है। आपको पता है, जब हम क्लास में भी इस तरह से पूछते हैं तो बच्चे काफ़ी शौक़ से हमें बताते हैं कि मैडम ये अखरोट है या ये अलमारी है, तो बच्चों को खुद ब खुद पता होता है इन चीज़ों का, ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, तो बच्चे शौक़ से आपको बता देंगे। पहले आपने बच्चे से पूछना है, बच्चे से पूछने के बाद आपने मेरे बताए गए मेथड से, या आपके पास इससे बेहतर मेथड है तो आपने उस तरीके से बच्चे को रीडिंग करवानी है। हमारा मकसद बच्चे को रीडिंग या पढ़ाई करवाना है और इन तस्वीर के नाम और इनकी पहचान करवाना है। चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने रीडिंग करवानी किस तरह से है। सबसे पहले तो बच्चे की पॉइंट फिंगर को आपने अलिफ पे रखना है। पहले तो आपने उससे पूछ लिया, अब आपकी बारी है उसको बताने की, तो आपने बताना है कि बेटा ये अलिफ है, इस हर्फ का नाम अलिफ है और इसकी आवाज़ है अ, अलिफ अ, अलिफ अ। कोशिश करें कि जब आप अलिफ अ बता रहे हैं तो ये वाला जो अलिफ अ बताने का जो आपका तरीका है, इसको आप 10 से 15 बार तो ज़रूर रिपीट करें। जैसे कि अलिफ अ, अलिफ अ। बच्चे से बोलें कि वो आपके पीछे अलिफ आ 10 से 15 बार बोल दे। इससे ये होगा कि बच्चे को अलिफ की भी पहचान हो जाएगी और उसकी आवाज़ की भी पहचान हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने पहचान के बाद आना है और बच्चे को कहना है कि अब हम अलिफ से शुरू होने वाली 3 नए अल्फाज और उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि अलिफ अखरोट, अलिफ अखरोट, अलिफ अलमारी, अलिफ अलमारी, अलिफ
انڈے, الف انڈے. اسی طریقے کو الفاظ کے ساتھ ساؤنڈ کے ساتھ آپ نے بچے کو ایک ایک تصویر اور اس کے نام کو 10 سے 15 دفعہ اورل ڈرل کے تھرو ریپیٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, الف اخروٹ, الف الماری, الف انڈے. صحیح ہے, آپ نے یہی طریقہ استعمال کرنا ہے. اس سے بچے کو تصویر کا نام, تصویر کے نام کی پہچان اور الف کی آواز کی پہچان ہو جائے گی. محترم والدین, یہ جو چیزیں آپ کو اس تصویر میں دکھ رہی ہیں صفحہ نمبر 8 پر, یہ ہمارے گھر میں یوزلی عام طور پر ہمیں مل جاتی ہیں. الماری, انڈے, اخروٹ یہ ہر گھر میں پائے جاتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ ریڈنگ کے ٹائم پہ اگر آپ اخروٹ یا انڈے اپنے قریب رکھ لیں, اور الماری تو آپ کے سامنے ہوتی ہی ہے, تو آپ بچے کو پریکٹیکلی بھی بتا دیں کہ بیٹا یہ اخروٹ ہے, یہ انڈے ہیں, یہ الماری ہے. اخروٹ کا اور الماری کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے, براؤن. انڈے کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح سے رنگوں کی بھی پہچان کروانی ہے. ٹھیک ہے, براؤن کو اردو میں بھورا کہتے ہیں. اس طرح سے بچوں کو آپ نے بتانا ہے تاکہ انہیں تصویر کے رنگ کا بھی پتہ چلے, تصویر کی بھی پہچان ہو. رنگ کا پتہ چلے گا تو اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ بچوں کے رنگوں کی پہچان بھی بچوں کو ہو جائے گی, اور وہ فردر کسی بھی بھورے رنگ کی یا سفید رنگ کی چیز کو دیکھ کر پھر آپ کو بھی بتائیں گے کہ دیکھیں مما یہ والی چیز بھی بھورے رنگ کی ہے, یا یہ والی چیز بھی سفید رنگ کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی طریقے سے بچے کو ریڈنگ کروانی ہے, پہچان بھی کروانی ہے, اور کوشش کریں کہ ریڈنگ ڈیلی بیسس پہ روزمرہ کے کاموں سے جب آپ فری ہو جائیں تو روز آپ ریڈنگ کروا لیں, تاکہ بچے کو پیچھے سے بھی ریڈنگ آ جائے, اس کو یاد ہوتی جائے. اگلے صفحوں پہ جب وہ جائے گا تو پیچھے کی چیزوں کی پہچان, ان کی الفاظ کی پہچان اور ریڈنگ اس کو آ رہی ہو. تو ریڈنگ جو ہے وہ آپ ڈیلی بیسس پہ کروائیں. ایک دفعہ اگر آپ نے ساؤنڈ کے ساتھ بچے کو کروا دی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچہ خود کتاب کھول کر بیٹھ جائے گا اور آپ کو خود اپنی ریڈنگ سنایا کرے گا. تو بس آپ نے یہ آسان سے طریقہ بتانا ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, الف اخروٹ, الف الماری اور الف انڈے. بس یہی آسان طریقہ ہے, اسی کو آپ نے ریپیٹ کر کے ریڈنگ کروانا ہے. تھینک یو سو مچ.